नमस्कार दोस्तों। सोचिए आपके हाथ में एक ऐसा कॉइन हो जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो और जिस वक्त यह कॉइन इंडिया में सर्कुलेट हो रहा था उसी साल इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट हुआ था। आज मेरे पास है 1907 का 1 क्वार्टर आना। आप ये मेरे हाथ में देख सकते हैं। इस पे है किंग एडवर्ड सेवंथ। लेकिन क्या यह कॉइन रेयर है? इसकी आज की वैल्यू कितनी है और हिस्ट्री में इसका मैक्सिमम प्राइस कितने में सेल हुआ? चलिए इस कॉइन को क्लोजली एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कॉइन की। यह है ब्रिटिश इंडिया का 1 क्वार्टर आना डेटेड 1907, इश्यूड ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग एडवर्ड सेवंथ। 1907 में इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था और किंग एडवर्ड सेवंथ इंडिया के एम्परर थे। कॉइन के ऑब्वर्स यानी फ्रंट साइड पर हमें किंग एडवर्ड सेवंथ का पोर्ट्रेट राइट फेसिंग नजर आता है और अराउंड द पोर्ट्रेट लिखा है एडवर्ड सेवंथ किंग एंड एम्परर। इस डिजाइन को फेमस ब्रिटिश एंग्रेवर जॉर्ज विलियम डे सॉलिस ने डिजाइन किया था। अब कॉइन को रिवर्स साइड से देखिए। यहां सेंटर में लिखा है 1 क्वार्टर आना इंडिया 1907 और इसके चारों तरफ एक ब्यूटीफुल रीथ ऑफ फ्लावर बना हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यह कॉइन ब्रोंज का बना हुआ है। इसका वेट अप्रॉक्स 4.83 ग्राम है और इसका डायामीटर ऑलमोस्ट 25.3 मिलीमीटर है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि उस समय इस टाइप के कॉइन 234.68 मिलियन पीसेस माइंड हुए थे, विच मींस ये उतना रेयर नहीं है। ये एक कॉमन कॉइन है, बट अगर ये यूएनसी कंडीशन में हो और रेयर हो और इस पे कोई भी एरर ना हो तो इसका दाम बहुत बढ़ जाता है। तो अब आते हैं 1907 में इंडिया में क्या हो रहा था। 1907 में इंडिया में इंडियन मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया था। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट में एक था सूरत स्प्लिट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिसंबर 1907 में कांग्रेस का सेशन सूरत में हुआ। कांग्रेस के अंदर दो मेजर ग्रुप्स के बीच डिफरेंसेस काफी बढ़ चुके थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, जिनको कई बार रेडिकल्स भी कहा जाता है। मॉडरेट लीडर्स कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड और ग्रेजुअल रिफॉर्म्स पर फोकस करते थे, वहीं एक्सट्रीमिस्ट लीडर, जिनमें बाल गंगाधर तिलक जैसे लीडर प्रोमिनेंट थे, ज्यादा एग्रेसिव पॉलिटिकल एक्शन, स्वदेशी और बायकाट को सपोर्ट करते थे। सूरत सेशन में डिसएग्रीमेंट इतना बढ़ गया कि कांग्रेस सेशन इफेक्टिवली ब्रेक डाउन हो गया और इसी इंसिडेंट को हिस्ट्री में सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 के नाम से जाना जाता है। तो सोचिए, जब ये छोटा सा क्वार्टर आना इंडिया में लोगों के हाथ से हाथ में सर्कुलेट हो रहा था, उसी वक्त इंडियन नेशनलिज्म एक नए फेस में एंटर कर रहा था। और उसी साल एक बहुत बड़ा इवेंट और हुआ 1907 में ही। 26 अगस्त 1907 को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, आज जिसे हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं, ऑफिशियली रजिस्टर हुई थी। जी हां, ये दोनों कंपनियां 1907 में ही रजिस्टर हुई थी और ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के बाहर भी 1907 में एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट हुआ, सेकेंड हेग पीस कॉन्फ्रेंस 15 जून 1907 को थी। इस कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, आर्बिट्रेशन और लॉज और वॉरफेयर जैसे इंपॉर्टेंट इश्यू पर डिस्कशन किया। सो 1907 वाज ट्रूली एन इंटरेस्टिंग ईयर फॉर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनली ऑल्सो। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग क्वेश्चन पर। आज 1907 का 1 क्वार्टर आना कितने का है? यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी होगी, क्योंकि इसके मिलियंस ऑफ पीसेस बने थे, तो ये रेयर नहीं है। बट ऐसा ही एक कॉइन जो बहुत रेयर कंडीशन में था, यूएनसी कंडीशन में था, वो करीब 25,000 रुपीज में भी बिक चुका है। तो अगर आपके पास भी कोई रेयर कॉइन है तो आप उसका प्राइस पता कर सकते हैं। अब आते हैं कि इस कॉइन पर अगर हमें कोई भी इंक्वायरी जाननी हो तो हमें कहां जाना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा
कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसकी पिक्स भेज सकते हैं और हमारी टीम इसको देख के आपको प्राइस बता सकती है। अगर वो हाई ग्रेड एक्सेप्शनली रेयर होगा तो उसका आपको अच्छा दाम भी मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले कॉइन की स्टोरी जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।